हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है जर्नी टू द मिस्ट्रीज आइलैंड। इस मूवी की कहानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के 4 साल बाद की है, जहां एंडरसन पुलिस से भाग रहा होता है क्योंकि इसने बिना इजाजत के सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में एंट्री की थी। अब थोड़ा भागने के बाद पुलिस भी लाकर एंडरसन को पकड़ लेती है, जहां कुछ देर बाद इसके सौतेले फादर हैंक पेरिसन भी वहां आ जाते हैं। जहां पुलिस वाला बताता है कि एंडरसन बिना इजाजत सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में घुस गया था, जिसके बाद हैंक जमानत कराकर इसे घर ले आते हैं। जहां हैंक घर आकर एंडरसन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडरसन हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जब अगली सुबह हैंक एंडरसन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि एंडरसन के हाथ में एक पेपर है जिसमें कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ है। हैंक कहता है कि मैं नेवी में जब था तो मैं ऐसे कोड वर्ड को बड़ी आसानी से हल कर लेता था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट सिस्टम कंट्रोल में क्यों घुसे थे। एंडरसन बताता है कि मुझे रेडियो पर एक मैसेज मिला था और सिग्नल वीक होने की वजह से मैं इस मैसेज को सही तरह से सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने कंट्रोल सेंटर जाकर इस मैसेज को पेपर पर लिख लिया था। अब हैंक इस पेपर को पढ़ता है तो इसमें एक कोड होता है, आयरलैंड इज रियल, जो कि एंडरसन के पास मौजूद एक किताब का नाम होता है। इसके बाद हैंक जब आगे के मैसेज को डिकोड करता है तो इसमें 3 और किताबों के नाम होते हैं और इन तीनों किताबों में एक नक्शा होता है। और जब हैंक इन तीनों किताबों के नक्शों को मिलाता है तो ये एक आयरलैंड की लोकेशन होती है। एंडरसन अब इस आयरलैंड पर जाने का फैसला करता है। दरअसल एंडरसन को रेडियो पर जो मैसेज कोड वर्ड में मिला था वो इसके दादा की तरफ से था, जो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। अब एंडरसन, जिसकी हैंक से खास बनती नहीं थी, इसलिए हैंक एंडरसन से अपने रिश्ते करीब करने के लिए वो भी इसके साथ इस आयरलैंड पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों मिस्ट्री आयरलैंड के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ड्राइवर इनको इस जगह पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वहाँ तूफान आते हैं। पर तभी कबार्डो नाम का एक आदमी $3000 के बदले ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ एंडरसन कबार्डो की बेटी को देखते ही इसका दीवाना हो जाता है। खैर, अब ये सब हेलीकॉप्टर के जरिए इस आयरलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक समुद्री तूफान आने की वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और जब इनकी आंख खुलती है तो वो खुद को समंदर के किनारे एक जजीरे पर पाते हैं और इन्हें सामने एक गार दिखाई देता है। और जब वो इसके अंदर जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये अलग ही दुनिया थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और वहाँ पर वो जानवर जो हमारी दुनिया में बड़े होते हैं वो वहाँ साइज में छोटे थे और जो हमारी दुनिया के छोटे होते हैं वो बड़े थे। तभी एडिसन को 2 पहाड़ों के बीच धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे इसे लगता है कि इसके दादा भी वहीं पर होंगे। जिसके बाद वो सब इस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें रास्ते में बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं जो दिखने में पत्थर जैसे लग रहे थे। और जब वो इस पर चलने लगते हैं तो तभी इन पर एक छिपकली हमला कर देती है। दरअसल ये अंडे इसी छिपकली के थे, लेकिन तभी वहाँ एडिसन के दादा की एंट्री होती है जो इस छिपकली को मार कर इन्हें बचा लेते हैं। वो सबसे कहते हैं कि मैंने यहाँ रहना सीख लिया है। फिर वो इन सबको अपने दरख्त वाले घर में ले जाते हैं जहाँ रहने और खाने पीने वाली सारी ज़रूरियात की अशिया थी, और वहाँ वो रेडियो भी था जिसे इन्होंने एंडरसन को सिग्नल भेजा था। एंडरसन के दादा इन्हें बताते हैं कि ये रेडियो तभी काम करता है जब ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो, और ये 2 हफ्ते के बाद कनेक्ट होता है, इसलिए हमें 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। अगले दिन वो इन्हें अपने साथ कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही पुराना शहर था जो कि हिस्ट्री के मुताबिक गायब था, क्योंकि इस शहर के मुताबिक जब लिखा गया था तो इस वक्त ये मौजूद ही नहीं था, और ये मूर्खों के मुताबिक ये पानी में डूब गया था, क्योंकि ये शहर 70 साल पानी के अंदर रहता है और 70 साल बाहर, क्योंकि ऐसा ज़मीन के नीचे लावे की वजह से होता है जो पानी के लेवल को ऊपर और नीचे धकेलता रहता है। हैंक अब यहाँ के पानी को जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पानी का बहाव खारा है, जिसका मतलब अगले 2 दिन में ये पूरा आयरलैंड समंदर में फिर से समा जाएगा। लेकिन एंडरसन के दादा की कैलकुलेशन के मुताबिक ये शहर अगले 14 सालों में डूबेगा। अब एंडरसन के पास मौजूद किताब में राइटर जूल के मुताबिक इस जगह पर एक सबमरीन का भी जिक्र हुआ था जो कि नीमू की थी, जिससे कि समुद्री तूफान आने पर यहाँ से निकला जा सकता है। फिर दादा इन्हें कैप्टन नीमू की इस जगह पर ले जाते हैं जहाँ से कैलेनी इसकी डायरी उठा ले आती है जिसमें लिखा था कि वो सबमरीन जजीरे के दूसरी तरफ है। जिसके बाद जजीरे की दूसरी तरफ जाने के लिए ये शॉर्टकट लेते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत बड़े बड़े पत्ते दिखाई देते हैं और ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, और इन्हें आतिफशां पहाड़ दिखाई देता है जो सोना उगल रहा था, और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो रास्ता खत्म हो जाता है। इसलिए एंडरसन के दादा इन्हें वहाँ की शहद की मक्खियों पर सवारी करवाते हैं, और जब वो उड़े होते हैं तो कुछ परिंदे इन पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह इनसे बच जाते हैं। और फिर रात हो जाती है जहाँ हैंक एंडरसन के लिए गाना गाता है। दूसरी तरफ कैलेनी के फादर को पता चलता है कि एंडरसन और कैलेनी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन एंडरसन आगे पढ़ने के लिए यूएस चला जाएगा और कैलेनी के फादर इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सके। इसलिए जब रात को सब सो रहे होते हैं तो कबार्डो सोना लेने के लिए इस आतिशफशां पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन सब परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ चले गए। अब कैलेनी और अलेक्जेंडर कबार्डो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जबकि हैंक और एंडरसन इस सबमरीन को। अब कैलेनी अपने फादर को तो ढूंढ लेती है, दूसरी तरफ हैंक और एंडरसन आयरलैंड की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां इस सबमरीन को होना चाहिए था,
लेकिन वो पानी की सतह की वजह से वो डूब चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों पानी में कूद जाते हैं, जहाँ इनका पहले सामना एक बहुत बड़ी वेल जिसके पास हाई वोल्टेज करंट होता है वो इन पर हमला कर देती है, लेकिन वो इससे बचकर सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वो इस सबमरीन को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। अब ये इसी वक्त स्टार्ट हो सकती थी जब इसे हाई वोल्टेज करंट मिले। तब हैंक को एक आइडिया आता है। हैंक एक लोहे की राड का एक हिस्सा इस सबमरीन के साथ बांध देता है, जबकि दूसरा हिस्सा लेकर इस मछली के सामने खड़ा हो जाता है जिसके पास हाई वोल्टेज करंट था। तो वो वेल मछली जैसे ही हैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो हैंक इस राड को वेल के मुंह में घुसा देता है, जिसके हाई वोल्टेज करंट से सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी तरफ ये सारा जजीरा पहाड़ के फटने से तबाह हो रहा था, जहाँ अलेक्जेंडर कैलेनी और उसके फादर एक चट्टान में फंसे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ हैंक आकर इन्हें सबमरीन में रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन अभी भी इनके सामने और मुश्किलें आ जाती हैं, और वो हैं समंदर में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े जिनके बीच में से इन्हें निकलना है। और तभी एक बड़ी चट्टान इनकी सबमरीन से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी हैंक सबमरीन से एक मिसाइल फायर करता है जिससे वो चट्टान रेजा रेजा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस आइलैंड से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हैंक के साथ एंडरसन का रिश्ता भी अच्छा हो जाता है और एंडरसन और कैलेनी एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कैलेनी के फादर के पास एक टूरिस्ट सबमरीन है और वो अब टूरिस्टों का गाइड बन जाता है। दूसरी तरफ सब फैमिली वाले एंडरसन का बर्थडे मना रहे होते हैं, जहाँ एंडरसन के दादा इसे एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक किताब होती है जिसका नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून, यानी एक अगले एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए।